जय हिंद दोस्तों। एमडीएल मांझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। आईटीआई के साथ साथ 8वीं और 10वीं के तरह के कैंडिडेट्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है। अगर आप आईटीआई नहीं किए हुए, सिर्फ 10th पास आउट है या सिर्फ 8 पास आउट है, तो आपके लिए भी ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। आपको थोड़ा बता दें इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। अगर एमडीएल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आगे चल कर के एमडीएल की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रिक्रूटमेंट निकल कर आती है। 5 सालों की रिक्रूटमेंट होती है जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। अगर आप एमडीएल से अप्रेंटिसशिप रखते हैं तो आपको इसमें बहुत ही कम आपको कंपटीशन के साथ सिलेक्शन का मौका मिल सकता है। और ये जब आप 5 साल ये कर लेते हैं, इसके बाद एमडीएल की तरफ से परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आती है जिसमें आपसे 5 सालों का किसी भी शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप ये 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो 5 साल के बाद जो भर्ती निकल कर आई परमानेंट, उसमें आप भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे और कंपटीशन नाम मात्र की होगी जिसके आधार पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप एमडीएल परमानेंट जॉब चाहते तो ये एक रास्ता हो सकता है आपको परमानेंट पाने का। बाकी हम इस वीडियो के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के बारे में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 11 जून से लेकर के 1 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। बात करें अप्रेंटिसशिप का तो 495 सीट जो है आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है। इसमें बात करें आईटीआई के लिए तो यहाँ देखिए ये जो सीटें हैं 10th पास आउट कैंडिडेट को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर और स्ट्रक्चरल फिटर के लिए है। वहीं ग्रुप बी आईटीआई पास आउट के लिए जिसमें फिटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, आईसी, टीएसएम, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, आरएससी, पेंटर, जनरल, पाइप, प्लम्बर, पाइप फिटर और प्लम्बर के लिए, वेल्डर के लिए, कोपा के लिए और कारपेंटर ट्रेड के लिए है। इसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, 10वीं पास का 2 साल का होगा। एज लिमिट जो है 10वीं पास का 15 से 19 साल और आईटी वालों को ये 16 से 21 साल। वहीं 8वीं पास है तो 14 से 18 साल। रीगर में 20 यहाँ पर भी सीट है, 2 साल के लिए है। और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक में यहाँ पर 1 साल 3 महीने के लिए है। इसमें भी टोटल 20 सीट है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल, दिव्यांग को 10 सालों का छूट मिल जाता है। यहाँ पर 10th पास आउट के लिए तो सिंपल आपका 10th पास आउट होना चाहिए। आईटीआई की बात करें तो रिलेवेंट ट्रेड में आपकी आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। जो भी ट्रेड आपका है उस ट्रेड में आईटीआई का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर के पहले आपका रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, अगस्त में ही आ जाएगा। लेट हो तो सितंबर में आ जाए। तो अगर पास आउट हो जाते हैं तो आप इसके लिए आगे भी योग्य रहेंगे। फेल हो जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप अपियरिंग हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, रिटेन एग्ज़ाम होगा और रिटेन एग्ज़ाम आपके 100 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश और जीके से 25 क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी से 25 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 25 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 25 और सभी टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आईटी वालों के लिए। सभी ट्रेड का आपका पेपर होगा जिसमें आपके ट्रेड से 25 ही क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। सब मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपति शिवाजी नगर, नागपुर, लातूर, कोल्हापुर, नासिक, इन 8 जगहों पर आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा। अगर आपका कोपा ट्रेड है तो 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनल आपका या मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है। तो अगर आप इच्छुक है, एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। फॉर्म 1 जुलाई तक भरा जाएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए फ़ीस माफ़ है। ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस का आपका 100 रुपये का बैंक चार्ज आपको यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है।
बाकी यही जानकारी है। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, आपको पूरी जानकारी मिल गई हो MDL अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है, आपसे कोई भी जानकारी और भी चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।